अयोध्या मेला लगता है, इलाहाबाद में लगता है, माघ मेला लगता है, तुलसीपुर में मेला लगता है, यहाँ क्यों नहीं लगता? दुकानें नहीं लगेगी, जब दुकान नहीं लगेगी तो पब्लिक हिंदू मुस्लिम का प्रतीक की एकता माना जाता है ये दरगाह। जी हाँ, मैं इसमें मौजूद हूँ बहराइच जनपद में, जहाँ सलार सैयद गाजी मियाँ का जो दरगाह है उस स्थान पर मैं आया हूँ। और भी कहा जाता है कि ये जिस स्थान पर इस समय मैं मौजूद हूँ, ये आप हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये स्थान कदम रसूल शरीफ का है। ये बताया जाता है कि जब सलार सैयद गाजी मियाँ जब बहराइच में जब कदम रखा उन्होंने, तो पहली बार ये कदम उनकी जो है पद चिन्ह जो है यहाँ पर पाया गया। ये विशाल पद चिन्ह जो आपको दिखाई भी दे रहा है, और इस देखने से पता चलता है कि काफ़ी पुराना एक ऐतिहासिक धरोहर है। काफ़ी उस समय के ज़माने में ये बनाया गया था, और आज हम जानेंगे इसका यहाँ का जो रहस्य क्या है। इस रहस्य के बारे में खासकर हमारे साथ तमाम मेहमान यहाँ पर हैं। काफ़ी बड़े बुजुर्ग लोग हैं यहाँ के, जो यही जनपद बहराइच के रहने वाले हैं। मैं उनसे भी मुखातिब होंगी, जबकि इनकी उम्र लगभग 50 से 60 साल है। और इस दरगाह के बारे में, इस मेले के बारे में खूब अच्छी तरह से उनको जानकारी है। उसकी पूरी हकीकत आज जानने के लिए जनक्रांति न्यूज़ यूपी की पूरी टीम यहाँ पर पहुँची है कि जब 400 वर्षों से ये लगातार मेला लगते हुए चला आया है, तो आज बंद क्यों हो रहा है, यही एक अपने आप का एक बड़ा सवाल है। इसको जानने के लिए जो है आज पूरी टीम यहाँ पर पहुँची है। हमारे साथ दादाजी भी हैं, मैं उनसे मुखातिब होंगे और बात करेंगे, क्योंकि उम्र में काफ़ी बड़े बुजुर्ग हैं। और जिस तरह से कहा जाए ये ऐतिहासिक धरोहर है, उस जमाने में राजा सोहेलदेव के जमाने में, उस जमाने में मेला चला है, लगभग हजारों वर्षों का पुराना इतिहास है। लेकिन आज इस बार क्यों नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, इसकी जानने के लिए आज हम पूरी टीम यहाँ पर। इलाहाबाद में लगता है मेला, माघ मेला लगता है, बिल्कुल। अयोध्या में सबसे मेला पहले लगता है। आपका परिचय जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अबू सुफियान ओरिजिनल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही के रहने वाले हैं जी। यही के रहने वाले हैं। ये यहाँ पर इतनी भीड़ रहती थी मेले में, और यहाँ देखिए 2-4 आदमी टहलने खाली, कोई दहशत में नहीं आ रहे हैं। ट्रेनें रोक दी गई, ट्रेन नहीं आएगी, ये है वो है। और अयोध्या मेला लगता है, इलाहाबाद में लगता है, माघ मेला लगता है, तुलसीपुर में मेला लगता है, यहाँ क्यों नहीं लगता मेला? कितने लोगों की भीड़ यहाँ पर होती होगी? बहुत लोगों की भीड़ होती है। हाँ, ये कम से कम 6-7 किलोमीटर दूर भीड़ लगती है, 6-7 किलोमीटर। और यहाँ भी मेला लगता है, जहाँ नहाने जाते हैं, क्या नाम है, चित्तौरा, वहाँ मेला लगता है। चित्तौरा, वो जहाँ राजा सोहेलदेव का हाँ, जो स्थान है। ये पहले नहीं था, ये अब आया है। पहले का राजा सोहेलदेव नहीं थे, ये अब से लग रहा है। अब मेला यहाँ से हटा के कहते हैं कि वहाँ लगाइए, वहाँ लगाइए। अब बात करें राजा सोहेलदेव की बात, तो राजा सोहेलदेव की तो काफी पुरानी इतिहास है। हाँ, इतिहास है, क्योंकि उनका जन्म भी आपके देवी पाटन मंडल सराबस्ती के जन्म भी हुआ था। हाँ। और उन्होंने युद्ध में जो है विजय भी प्राप्त किया उस समय, ऐसा भी कहा जाता है, इतिहास की गवाह है। तो मेला हड़ताल यहाँ लगता था, इस बार क्यों नहीं लग रहा है, ये जानना चाहते हैं हम। ये कौन नहीं लगने दे रहा, इसका गुनहगार कौन है? भाई पब्लिक तो कह रही है मेला नहीं लगेगा। पब्लिक के हम सुनेंगे, हम शासन के तो नहीं सुन पाएंगे। पब्लिक क्या कह रही है? पब्लिक तो बाहरी पब्लिक वो आएगी, पैदल आएगी, कैसे भी आएगी। लेकिन यहाँ के लोग दुकानदार मर रहे हैं, जो पर्ची कटाते हैं यहाँ दरगाह में मेला लगवाने के लिए, वो परेशान है कि कोई गोरखपुर का है, कोई बस्ती का है, कोई कहाँ का है, कोई यहीं का नहीं है, बराबर का नहीं है। दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ, दूर से आते हैं लोग, और पर्ची भी कटा लेते हैं। तो ये नुकसान होगा कि नहीं होगा? वो आएंगे, पर्ची कटाएंगे, उसके बाद मेला भी नहीं लगेगा, चले भी जाएंगे लौट के। ये सब नुकसान होगा कि नहीं होगा? नुकसान होगा, कहीं ना कहीं नुकसान होगा। कहीं नहीं, पूरा 90% नुकसान होगा। 90% लोगों को नुकसान होगा। तमाम लोग रोजगार करते थे, उन लोगों का रोजगार छीन गया। और कह रहे हैं कि जहाँ दुकानें नहीं लगेगी, जब दुकान नहीं लगेगी तो पब्लिक क्या खाएगी? छीन के खाएगी या मार के खाएगी? जैसे भी खा पाएगी खाएगी। बात समझे नहीं समझे? जी बिल्कुल, वो खाएगी पब्लिक। ऐसा नहीं मेला नहीं लगा देंगे, नहीं लगेगा, लोग पैदल आएंगे। पैदल तो आप रोक नहीं पाएंगे, पैदल तुमको आने आना है, कहीं से भी आवे। लेकिन देखा जा रहा, अभी एक संत ने बोला है, यहाँ पर इतनी भीड़ रहती थी, समय की निकलने में दुश्वारी हो जाती थी। आज देखिए पूरा सन्नाटा, देखिए आप इस तरफ कोई आदमी न आ रहा है न जा रहा है, पूरा संसारी बरस रहा है। हाँ, संसारी बरस रहा है, पूरा संसारी बरस रहा है। दुकानदार सब बैठे, बाहरी भी बैठे हुए हैं कि कमाने का कोई जरिया नहीं है, सब बैठे हुए हैं। तब मेला लगता था तो लोगों का रोजगार चलता था, बहुत रोजगार से लोग पहले से भरण पोषण करते थे। मेला जब लगता था तो मेले से 15 दिन पहले दुकानें लगती थी, बाहरी आदमी आते थे, सौदा पानी लेना देना ये वो सब करते हैं। क्या करेंगे आप? क्या रोजगार करेंगे? ये बैठे रहेंगे खाली।
इलाहाबाद में मेला लगता है, अयोध्या में मेला लगता है, तुलसीपुर में मेला लगता है, यहाँ क्यों नहीं लगता है? हर जगह मेला देवी पाटन में लगता है और यहाँ नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा बताइए आप जरा। सरकार ने कहा किसी भी देखा कि कुछ दिन पहले पहलगांव में एक हमला हुआ है, आतंकी ने लगभग 27 भारतीयों को जो है मौत के घाट उतार दिया। हाँ वो भी ऐसे में सुना आपने कि हाँ सुना देखा भी है। ठीक ठीक। और ऐसे में लेकर के जो है पुलिस प्रशासन की बेहतरी और जो कहा जा रहा है जो जांच एजेंसियां हैं उससे काम कर रही है, चल रही। सरकार का ये भी कहना है कि इस तरह से अगर जो मेला जो है यहाँ गाजी दरगाह में लगता है हाँ वो काफी भीड़, लगभग कुछ लोगों से मैंने यहाँ पता किया तो लगभग बता 20 से 25 लाख तो सरकार बचा रही है यहाँ पर लोग आबादी है। और ऐसे में कोई हमला भी हो सकता है इसी तरह से लेकर के। अच्छा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो यहाँ पर हमला होगा और इलाहाबाद और अयोध्या में नहीं होगा हमला? आप बताइए जरा सोच के। वहाँ भी तो भाई आप करा देंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कौन करा देगा? कोई भी करा देगा तो यहाँ हो जाएगा। पब्लिक अभी चाहे तो मार करा दे या कोई फर्जी मार दे किसी को। क्या लग रहा है आपको इस पे कहीं राजनीतिक रोटियां तो नहीं सेकी जा रही? अब कुछ भी होता है भाई, पब्लिक क्या करे? पब्लिक को तो हम उसी बात पर क्या आके अयोध्या मेला नहीं लगा, इलाहाबाद में माघ मेला नहीं लगा और तुलसीपुर में नहीं लगा, समझे? और यहाँ क्यों रोक लगा? हम ये जानना भी चाहते हैं, बिल्कुल जानना चाहते हैं यहाँ क्यों नहीं लगता है मेला, बात समझिए। अब ज्यादा हम बात क्या करें, अब तो हमको फारिज मारा हुआ है ना, हम कुछ न कुछ। उम्र में काफी बड़े हैं, आपकी जीवन काल में कभी ऐसा इस घटना कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। आप पूछ सकते किसी से भी, कभी हुआ नहीं ऐसी घटना, मतलब इस तरह से कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। कि सब दुकानदार बैठे, वो बाहरी दुकानदार है, यहाँ के नहीं है। यहाँ के 4 आना बाहर है, 12 आना बाहरी है। कोई गोरखपुर का है, कोई बस्ती का है, कोई कहाँ का है। सब ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ लोग सबसे ज्यादा हिंदू समुदाय के लोग आते हैं। 90% आते हैं। अच्छा, 90% हिंदू है तो आते हैं। आते हैं बस आते जमाने से आते हैं, हाँ। जमाने से आते हिंदू। और यहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई रोकता नहीं है कि आप मत आइए। अच्छा, आप रोकता नहीं कि आप मत आइए, कोई भी इंसान आ सकता है। लेकिन अभी एक संत का बयान आया है कि जो है जो सनातनी मंदिर है, हिंदुओं के मंदिर पर मुसलमान नहीं जा सकता है। ऐसा क्यों है आप बताइए जरा। संत ने कहा है कि अब नहीं जाना चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसा कोई कुछ भी नहीं, तो गलत है, ये गलत है, सरासर गलत है। जाना चाहिए नहीं जाना? आदमी कहीं भी जा सकता है, चाहे हिंदू के मंदिर पे, चाहे मुसलमान के मंदिर पे, कोई मंदिर पे, सिख है, ईसाई है, कहीं भी जा सकता है। पब्लिक का दिल जाएगा वहां जाएगा। ये तो गलत बात है, रोक लगा रहे हैं तो बोल रहे हैं ना, गलत बात है। मेला जो आता है हिंदू का 90% आता है। अच्छा, आप लोग भी हिंदू समुदाय के जो मेला तीर्थ स्थल होता जाते हैं? नहीं जाते, कहा अयोध्या नहीं जाते, इलाहाबाद नहीं जाते, माघ मेला नहीं जाते हैं, सब मेला जाते हैं। ऐसा कोई नहीं, दुकानदारी करते तो मेला नहीं जाएंगे? आप बताइए जरा, दुकानदारी करते मेला नहीं जाएंगे हमको 4 पैसे का वहाँ फायदा मिलता है, वहाँ नहीं जाएंगे? 90% आदमी जाता है। वो क्या जाने हिंदू, ये क्या जाने मुसलमान, वो तो मेला करने जा रहा है, कमाने जा रहा है, पैसा कमाने जा रहा है ना। अब उसमें विवाद पैदा कर देंगे तो विवाद। मेले का मतलब ही होता है कि मेला हमारा एक दूसरे, आपका एक मेल व्यवहार, और मेले में पहुंचने के बाद एक दूसरे से मेल हो जाता है, ताल्लुक जो होता है बढ़ जाता है और एक प्यार मोहब्बत अमन का चैन जो है कायम होता है। वो अपने दुख की बात बताते हैं, वो अपने दुख की बात उनसे बताते हैं। पुरखों का मानना है, पुरखों का मानना है, ये आज भी मानना है। वहाँ भेदभाव नहीं देखा जाता है। हिंदू, आप किसी होटल में जाते हैं, पूछते हैं कि ठाकुर की दुकान है कि बावन की दुकान है? चाहे वो चमार हो, चाहे कोरी हो, चाहे पासी हो, चाहे खटीक हो, चाहे मुसलमान हो, आप खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं कि पूछते हैं आपके कौन कास्ट के हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको पानी पीना तो अलग लेके पी लीजिए, होटल में मत जाइए, तब तो हम समझे कि अच्छा आदमी है। सब उसी में सरभंड है, सब, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी कास्ट का है, वो खाता रहता है, घूमता रहता है, चलता रहता है। या ट्रक है, बस है, उसमें क्या भेदभाव होता है? नहीं होता। कोई ड्राइवर मुसलमान है, क्लीनर हिंदू है, या क्लीनर मुसलमान है, ड्राइवर हिंदू है, वो तो हर जगह चलता है। तो ये ऐसे विवाद, इस देश की शोहरत को, इसकी सुंदरता को कौन बिगाड़ना चाहता है? आप नहीं देख रहे हैं, आप क्या बतावे हम? जो सरकार है, सरकार बिगाड़ रही, कहीं ना कहीं जो है वो बिगाड़ रही है, लेकिन हम बोल सकते हैं। आप बताइए जरा, आप बताइए। क्यों, आपको तो बोलने का अधिकार है। नहीं, कुछ नहीं है, लोकतंत्र है, सब छीन गया। देश संविधान से चलता है, सब छीन गया। संवैधानिक अधिकार है, आप बोल सकते हैं, लेकिन बोलने का हमको परमिशन नहीं मिला है। क्या बोलिए? बोलने के लिए इसी परमिशन थोड़ी नहीं बोल सकते हैं, आप अपने मन की बात तो कह सकते हैं, नहीं बोले देते हैं। तो क्या चाहते हैं? मेला इस बार मेला लगना चाहिए, हाँ। लेकिन अभी सिटी मजिस्ट्रेट का कल बयान आया है कि मेला नहीं लगेगा।
वो तो हम तो सुन रहे, वही तो कह रहे हैं, मेला क्यों नहीं लेके गया? आप बताइए, इलाहाबाद में क्यों लगा? इलाहाबाद में मेला क्यों लगा? अयोध्या में मेला क्यों लगा? हम पूछना चाहते हैं, उसको कोई बता ही नहीं रहा है, कोई नहीं बता रहा है, कोई बता नहीं रहा क्यों लगा। हाँ, अब मेला ये इतना बड़ा इलाहाबाद में लगता है, माघ मेला, कि अब आपसे क्या बताए? उसमें पूछा जाता है कि हिंदू की मुसलमान है आप? उसमें मुसलमान भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मेला एक ही आदमी आ जाएगा तभी मेला होगा, सब कास्ट के लोग उसमें रहते हैं जी। तब तो ये मेला स्थान जो है गाजी दरगाह, जब यहाँ पर आए सबसे पहले कदम वसूल यही है। कदम वसूल, हाँ। और इसका कोई पश्चिम वगैरह यहाँ पे मिला होगा। हाँ। ये बहुत पुराने जमाने के मंदिर। अंदर आप इसमें गए नहीं गए हैं? अंदर अंदर तो भी नहीं गए। इसमें कदम बना हुआ सरकार का। अच्छा, हाँ, सरकार का कदम। पहली बार ये आए यहाँ, समझिए, इनका कदम वसूल बना हुआ है। ये आज ये छीन रहा है, ये देखिए उर्दू में लिखा हुआ है। ये पहले का हिंदू नहीं थे, पहले भी थे। अच्छा, पहले भी थे, उन्होंने नहीं रोका, अब रोक रहे हैं। अब मतलब 20 साल ऐसा हो रहा है, बात समझिए। पर इसका वजह भी नहीं पता चल पाया कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब वजह करार उनकी है, सब वो कर रहे हैं। हम कह रहे हैं मेला नहीं लगेगा तो इलाहाबाद में क्यों लगता है, अयोध्या में क्यों लगता है? आपका कहने मतलब यहाँ मेला ना लगे तो कहीं ना लगे। जैसे अब भाई आप बताइए, आप ही जगह बताइए जी जी। कि मेला एक ही जगह नहीं लगेगा, हर जगह लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा है? और यहाँ लगता है जो मेला तो हिंदू का लगता है, हिंदू लोग ज्यादा आते हैं यहाँ पे। ज्यादा का आप देखिएगा, 90% आके हिंदू आते हैं, उनको फायदा से भी तो आते हैं। उनके दिल की प्रशासन ने मना किया, क्या जनता मान जाएगी? जनता नहीं मानेगी, जनता नहीं मानेगी। प्रशासन चाहे जितना आ जाए, प्रशासन से क्या मान रहे? प्रशासन दुकान नहीं लगने देगा, ट्रेन रोक देगा, दर्शन करने लोग आएंगे, दर्शन तो करें आएंगे, पब्लिक आएगी, पब्लिक को आप मारिए, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। उसको कौन रोक पाएगा? आप बताइए जरा, रोक पाएगा उसको? कोई नहीं रोक पाएगा। आप लोग रहते होंगे, हम तो यहाँ पर अभी आए हैं। वो तो ठीक है, लेकिन अब जैसे मान लिया कोई साधन रोक दिया है तो पब्लिक दूर से नहीं आएगी, पैदल आ जाएगी, पैदल 100 किलोमीटर पैदल चली आएगी। तो बिल्कुल आपने सुना जो है दादा का जो विचार था। लगभग 60 साल की उम्र में इन्होंने पहली बार ऐसा ये घटना को देखा है कि जो है इस तरह से कभी ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा हो रहा है। इनका कहने का मतलब है कि सरकार जो है इस तरह से ये प्रतिबंधित कर रही है, कहीं ना कहीं जो अमन चैन है हिंदू मुस्लिम भाई का जो भाईचारा है, इसको कहीं ना कहीं छीनने का काम कर रही है। लेकिन जो भी दर्शक आप देख रहे हैं, इस दर्शक अब मैं चाहूंगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी कमेंट और अपनी राय इसको जरूर दीजिएगा। यहीं से कुछ ही दूरी पर जो है सरार सैयद गाजी मियां का दरगाह है, उस दरगाह पे भी चल करके मैं आपको दिखाऊंगा और वहाँ के भी स्थान के बारे में, वहाँ के इतिहास के बारे में वो भी मैं आपको बताऊंगा, और वहाँ के लोगों से भी मैं राय लूंगा कि आखिर मेला क्यों नहीं लगेगा। लेकिन एक सवाल ये भी है कि प्रशासन ने तो मना कर दिया है, लेकिन जनता नहीं मानेगी, मेला लगेगा, लोग आएंगे, ऐसा भी यहाँ की कुछ लोगों का मानना है। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें और ऐसी वीडियो को आप आगे तक देखते रहें।